क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक्सरसाइज 4.7 का। कहता है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसके रूट्स इक्वल होंगे, विल हैव इक्वल रूट्स। अगर कंडीशन क्या बने सी स्क्वायर इक्वल आ जाए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा और हम लोगों ने उससे ये कंडीशन ड्राइव करनी होगी। देखते हैं जी, इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। उसके लिए फ्रैक्शन को एलिमिनेट करते हैं। फॉर दैट एलसीएम लूँगा। एलसीएम मेरे पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, वी विल हैव बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ये वैल्यू तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगी, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो क्या होता है, वो आपके पास होता है ए स्क्वायर, दो वैल्यू में दोनों का स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मल्टीप्लाई करने पे दोनों को mcx आ जाएगा हमारे पास। ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड राइट में जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर से जब करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और जब 2mcx से करेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर mcx इक्वल में आपके पास a स्क्वायर एंड b स्क्वायर विल रिमेन सेम। अब स्टैंडर्ड बनाने के लिए पहले x स्क्वायर फिर x एंड देन कांस्टेंट राइट पे भी ज़ीरो होना चाहिए। तो आप देखें तो इन फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास बच जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर एंड x स्क्वायर कॉमन ले लिया। उसके बाद x वाली वैल्यू आपके पास ये आती है प्लस 2a स्क्वायर mcx एंड देन कम्स द कांस्टेंट। पहले यहाँ पे है a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये प्लस है, लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाता है आपके पास। अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई इक्वेशन। मैंने प्रूव ये करना कि इसके रूट्स इक्वल होंगे अगर ये कंडीशन आपके पास बने। सो हाउ विल आई डू दैट। इक्वल रूट्स की कंडीशन है, उसके लिए फॉर रूट्स टू बी इक्वल। रूट्स इक्वल कब होते हैं, हम लोगों ने बात की थी कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ जाए। अब यहाँ पे abc कैपिटल लिखने का मकसद वही है कि ताकि ये हमारे इक्वेशन के abc के साथ कंफ्यूज ना हो। तो b क्या था आपका, b था x का कोएफिशिएंट, यानी ये आ जाएगा 2a स्क्वायर mc का होल स्क्वायर माइनस 4a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट था x के वो आपके पास है जी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर एंड c वाज द कांस्टेंट वैल्यू जो आपके पास ये दो टर्म्स आती हैं, यानी a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विल रिमेन सेम। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर आपके पास आता है 4, a स्क्वायर का स्क्वायर बिकम्स a4 एंड देन m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4। ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले b स्क्वायर इनसे होगा, आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर b स्क्वायर इसके साथ होगा, यू विल हैव माइनस a स्क्वायर एंड b4। फिर जब a स्क्वायर m स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ये आपके पास आ जाएगा प्लस a4 m स्क्वायर c स्क्वायर एंड प्लस माइनस बिकम्स माइनस a4 b स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आपके पास आ जाता है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये पहला एक्सप्रेशन तो आपके पास वैसे ही आएगा एंड दैट वाज 4a4 m स्क्वायर c स्क्वायर। जब ये -4 को अंदर सारों से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -4a स्क्वायर b स्क्वायर, एक a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर माइनस माइनस चेंजेस टू
प्लस 4a² b4, आगे 4 इससे होगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस चेंजेस टू -4a4 m² c² एंड माइनस माइनस चेंजेस टू अगेन प्लस 4a4 b² m² इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ जाता है एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे प्लस 4a4 m² c² माइनस के साथ कैंसिल होगी, क्या बचा आपके पास? आपके पास यहाँ से बच गया, रीअरेंज करके लिखता हूँ 4a² b4 प्लस 4a4 b² m², ये दो, एंड देन दिस वन माइनस 4a² b² c² इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों टर्म्स में आपके पास 4a² b² कॉमन आ रहा है, सो टेक दैट कॉमन 4a² b², अंदर क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास बच जाएगा b का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपके पास बच जाएगा a² m² दो, एंड माइनस इधर से कॉमन लेने पे आपके पास c² आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इट मीन्स कि आइदर 4a² b² इक्वल टू 0 होगा या b² प्लस a² m² माइनस c² इक्वल होगा 0 के। अब अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें नहीं, यहाँ से आपके पास 4a² b² इक्वल 0, तो 4 कैन नॉट बी 0। ऑल्सो उसने क्वेश्चन में कहा था ना ही a 0 है ना ही b 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों की प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगी। दैट इज़ 4a² b² इज़ नॉट इक्वल टू 0 एज गिवन इन द कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ से फिर आपके पास ये चीज़ बचती है, तो क्या होगा जी, b² प्लस a² m² ऑन वन साइड माइनस का c² राइट पे जाके हो जाएगा प्लस का c², और ये आपके पास वो कंडीशन बन जाती है जो उसने हमें क्वेश्चन में दी थी, दैट c² इक्वल है a² m² प्लस b²। तो इट मीन्स कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो ये कंडीशन बनती है, या दूसरी तरह से आप कहें कि अगर क्वेश्चन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उसके रूट्स भी आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारे पास एक्सरसाइज 4.7 में कि शो दैट इस इक्वेशन की जो रूट्स है a² माइनस bc x² प्लस 2 इंटू b² माइनस ca x प्लस c² माइनस ab इक्वल 0 जो इक्वेशन हमें दी है, इसके रूट्स अगेन इक्वल होंगे अगर क्या हो जी a³ प्लस b³ प्लस c³ ये इक्वल आ जाए 3abc या b इक्वल्स टू 0, मीन्स के इफ इट सेटिस्फाइज आइदर ऑफ दीज टू कंडीशंस तो इसके रूट्स आपके पास इक्वल होंगे। ये बात हमने प्रूव करनी है। देखते हैं इसके प्रूफ को। प्रूफ इक्वेशन हमें गिवन है a² माइनस bc टाइम्स x² प्लस 2 इंटू b² माइनस ca x प्लस c² माइनस ab इक्वल्स टू 0। अब कंडीशन रूट्स इक्वल के लिए हम लोगों ने यूज़ करनी है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रूट्स हैं दे विल बी इक्वल इफ़, रूट्स कब इक्वल होंगी कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac का आंसर क्या आ जाए 0। कैपिटल्स फिर इसीलिए लिखे ताकि हमारे इक्वेशन के abc के साथ कंफ्यूज अप ना हो आप। b क्या था, b आपके पास x का कोएफिशिएंट था, सो इट इज़ 2 इंटू b² माइनस ca का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4ax² का कोएफिशिएंट विच इज़ a² माइनस bc, जबकि c आपकी कांस्टेंट वैल्यू है विच इज c² माइनस ab इन दिस क्वेश्चन एंड इक्वल्स टू 0। होल स्क्वायर को ओपन कर 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 4 और b² माइनस ca का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। वो क्या होता है जी, a का स्क्वायर यानी b 2 2 4 प्लस b का स्क्वायर यानी ca का स्क्वायर, सो दैट विल बी c² a² एंड माइनस है तो माइनस 2ab यानी इन दोनों की प्रोडक्ट, सो इट विल बी a b² c आ जाएगा आपके पास।
-4 विल रिमेन सेम, ये दोनों मल्टीप्लाई आ रहे हैं, सो बाय डूइंग दैट ए स्केयर सी स्केयर आ जाएगा आपके पास, ए स्केयर माइनस ए बी सी होगा तो माइनस का ए क्यूब बी आ जाएगा, माइनस बी सी को सी स्केयर से करेंगे माइनस बी सी का क्यूब, एंड माइनस बी सी माइनस ए बी सी होगा तो प्लस ए बी स्केयर सी आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 को अंदर किया यू विल हैव 4b4 प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 2s आर 8 ए बी स्क्वायर एंड सी, माइनस इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना तो यू विल हैव माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस बिकम्स 4 प्लस 4a क्यूब b, अगेन माइनस माइनस प्लस 4bc का क्यूब एंड प्लस माइनस अगेन चेंजेस टू माइनस 4ab स्क्वायर c इक्वल्स टू 0 आ जाता है आपके पास। अब यहाँ पे प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, रीअरेंज करके लिखता हूँ बाकी को, तो आपके पास आएगा पहले 4a क्यूब b देन प्लस 4b4, उसके बाद सी क्यूब वाली वैल्यू जो आपके पास है 4bc का क्यूब एंड देन माइनस 8ab स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4ab स्क्वायर सी, ये आपके पास माइनस 8 माइनस 4 बिकम्स माइनस 12ab स्क्वायर सी इक्वल्स टू 0 आ जाता है आपके पास। रीअरेंज इसलिए किया ताकि ये मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन के ऑर्डर में आ जाए। अब अगर आप देखें तो इन सारी वैल्यूज़ के अंदर आपके पास 4b कॉमन आ रहा है, सो बाय टेकिंग दैट 4b कॉमन मेरे पास इधर से अंदर बच जाएगा a क्यूब प्लस यहाँ से बच जाएगा b क्यूब, इधर से 4b कॉमन तो बच गया c क्यूब, माइनस 4 3 are 12, एक b आपने कॉमन ले लिया तो पीछे आपके पास बच जाएगा a b c इक्वल्स टू 0। अगेन आपके पास यहाँ पे अब ये दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है, सो इट मीन्स आइदर 4b इज इक्वल्स टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड तो b इज इक्वल्स टू 0 आपकी एक कंडीशन आ जाती है, एंड सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc राइट में जाके हो जाएगा प्लस का 3abc। तो ये आपके पास वही दो कंडीशंस आ जाते हैं जो उसने क्वेश्चन में मेंशन की हुई थी। सो रूट्स विल बी इक्वल इफ़ आइदर b इज़ 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल हो 3abc के।